हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स वर्ल्ड ट्यूटोरियल। मैंने स्टार्ट किया है 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 7 नेशनल इनकम। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। मोस्ट ऑफ मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम के बहुत चांसेस है। तो ये मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, ये जो मेथड है, ये 3 मेथड है और इनको तीनों मेथड को बहुत अच्छी तरीके से आपको याद करना है। फर्स्ट है आउटपुट मेथड, सेकंड है इनकम मेथड और थर्ड है एक्सपेंडिचर मेथड। फर्स्ट आउटपुट मेथड यानी कि हमारी कंट्री में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना आउटपुट हो रहा है, उसके बेस पे हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। आउटपुट मेथड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2 अप्रोचेस में। फाइनल गुड्स अप्रोच जो हमने पढ़ लिया है, अगर आपने उसका वीडियो लेक्चर नहीं देखा होगा तो वो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वो पढ़ोगे तो ये थोड़ा सा समझना इजी होगा। उसका सेकंड वन है वैल्यू एडेड मेथड। फाइनल गुड्स में हमने क्या पढ़ा? फाइनल गुड्स में हमने ये पढ़ा कि जो फाइनल गुड्स होते हैं, जो कंज्यूमर के पास डायरेक्ट जाते हैं फाइनल, उसका जो वैल्यू होता है वो हम नेशनल इनकम में कैलकुलेट करते हैं। और इसमें क्या है, ये वैल्यू एडेड मेथड है, मतलब कि इसमें हर एक स्टेज पे जो भी एक्सपेंसेस हुआ है, हर एक स्टेज पे हमने जो पैसा लगाया है वो हम इसमें कैलकुलेट करते हैं। प्रोडक्शन के टाइम पे जितने भी स्टेज होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स, उनके पूरे कॉस्ट को हम इसमें इंक्लूड करते हैं। इसमें फाइनल गुड्स का कॉस्ट नहीं आता, और जितना हमारा फाइनल गुड्स का कॉस्ट आता है, इंटरमीडिएट कॉस्ट को जब हम जोड़ते हैं तो वो भी लास्ट में उतना हो ही जाता है। इन ऑर्डर टू अवॉइड डबल काउंटिंग, वैल्यू एडेड अप्रोच, इन ऑर्डर टू अवॉइड डबल काउंटिंग वैल्यू एडेड अप्रोच इज यूज्ड। डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए, डबल काउंटिंग ना हो, प्रॉपर तरीके से हमें एक फाइनल प्रोडक्ट की फाइनल प्राइस मिले, उसके लिए हम ये वैल्यू एडेड मेथड का यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रोडक्शन प्रोसेस इन अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस इज इंक्लूडेड। यानी इस मेथड के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जो भी हमारा एक एक स्टेज होता है, जैसे फाइनल गुड्स बनने के लिए कुछ स्टेज होते हैं, पहले एक इनपुट से दूसरे इनपुट में, एक मशीन से दूसरी मशीनरी में जाते हैं और लास्ट में फाइनल पे निकलते हैं। तो एक एक स्टेज पे जो भी हमारा क्या है प्रोडक्शन प्रोसेस है, वो सब वैल्यू एडेड मेथड में इंक्लूड किया जाता है। द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट डिफरेंस यानी कि माइनस एंड इनपुट्स एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड किसको बोलेंगे हम? जो हमारा आउटपुट है, फाइनल आउटपुट, उसमें से हम इनपुट को माइनस करेंगे, डिफरेंस यानी कि अपने इनपुट को माइनस करेंगे, उसी को हम कहते हैं वैल्यू एडेड। दस जीएनपी ऑब्टेन एज अ सम टोटल ऑफ वैल्यूज एडेड बाय ऑल द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन टिल द फाइनल आउटपुट रीच टू द कंज्यूमर। तो इस तरीके से हमें जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, कि जब टोटल हमारे वैल्यू एडेड ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो हमारे अलग अलग स्टेज हैं, उसका जो पूरा टोटल वैल्यू है एक एक स्टेज का, उसका टोटल, और जब तक कि वो कंज्यूमर्स के पास नहीं पहुंच जाता तब तक कह रहे ये वैल्यू एडेड हो जाएगा। जब तक कह रहे 10 जीएनपी ऑब्टेन एज द, जीएनपी कैसे मिलेगा हमें? सम ऑफ द टोटल ऑफ वैल्यूज एडेड बाय डिफरेंट स्टेजेस, अलग अलग स्टेजेस पे जो हमने पूरा वैल्यू लगाया है, जितने भी हमने एक्सपेंसेस किए हैं अलग अलग प्रोडक्शन प्रोसेस पे, वो जब तक कंज्यूमर के पास फाइनली नहीं पहुंच जाता तब तक हमें जीएनपी नहीं मिलता। वो पहुंचने के बाद, कंज्यूमर के पास पहुंचने के बाद हमें जीएनपी मिलता है फाइनल गुड्स का, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तब हमारा वो फाइनल प्रोडक्शन में, फाइनल गुड्स में कन्वर्ट होता है। तो वैल्यू एडेड मतलब क्या होता है? वैल्यू एडेड मतलब कि हर एक स्टेज पे जो भी हमारा कॉस्ट लगता है, जो भी हमारा खर्चा होता है, उन सब की वैल्यू को हम ऐड करते हैं। जैसे कि शर्ट बनाने के लिए कॉटन लगेगा, थ्रेड लगेगा, निडल्स लगेगा, और ये सारी स्टेजेस जो एक एक स्टेज हो रही है, इन सबको हम ऐड करेंगे। इसी को कहा जाता है वैल्यू एडेड, यानी कि जो इंटरमीडिएट कॉस्ट होती हैं उसको हम इंक्लूड करते हैं ताकि हमारा डबल काउंटिंग ना हो। हर एक स्टेज पे जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उन सबको ऐड करते हैं, और फिर फाइनली हम क्या करते हैं, जो हमारा आउटपुट है उस आउटपुट में से हम अपने इनपुट को माइनस करते हैं, और फिर इसके बाद हमें मिल जाता है अपना वैल्यू एडेड
मेथड। यहाँ पे देखो एक टेबल दिया है, इस टेबल के हिसाब से आपको ज्यादा समझ में आएगा। पहले देखो प्रोडक्शन स्टेज, फिर वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ इनपुट और उसके बाद वैल्यू एडेड। 4 कॉलम दिया है। पहला है प्रोडक्शन स्टेज जिसमें है कॉटन, वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ इनपुट और वैल्यू एडेड। देखो वैल्यू ऑफ इनपुट यानी कि वैल्यू ऑफ इनपुट कुछ भी नहीं लग रहा है, जस्ट पहला स्टेज है तो वैल्यू ऑफ इनपुट कुछ नहीं है। कॉटन क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। कॉटन में वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना लगा 150 का, और इनपुट हमारा कुछ भी नहीं लगा, तो वैल्यू एडेड में कितना आएगा, डायरेक्टली 150 आएगा। उसके बाद ये जो वैल्यू एडेड 150 है ना, उसको हम यहाँ पे, ये हमारा हो जाएगा वैल्यू ऑफ इनपुट। वैल्यू ऑफ इनपुट कितना हो गया 150। अब हमारा यान कितने का हो रहा है, 250 का हो रहा है। तो मैंने क्या बताया, यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, इसको डिफरेंसेस निकालना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड इनपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट और इनपुट का डिफरेंसेस यानी कि आउटपुट में से इनपुट को माइनस करेंगे। जब हम 250 लिया, यहाँ पे वैल्यू ऑफ इनपुट 150 है, उसको माइनस किया तो कितना बच गया, ये आ गया 100 रुपीज। अब नेक्स्ट क्लोथ्स। क्लोथ्स में क्या करेंगे, हम इन दोनों को ऐड करेंगे। इन दोनों को ऐड किया तो ये इधर आ गया 150 और 100 ऐड किया तो ये आ गया 250। हमारा क्लोथ्स कितने का हो रहा है, 400 का, 400। अब इस 400 में से हमें 250 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 150। अब शर्ट जो हमारा फाइनल प्रोडक्शन है, ये देखो ये तीनों को ऐड किया हमने इधर 150 100 150 तो हो गया ये 400, ये 400। और हमारा फाइनल जो फाइनल शर्ट है, फाइनल गुड्स है, वो कितने का हो रहा है 500। अब 500 में से 400 माइनस करें तो कितना आ रहा है 100। यानी कि हर एक के, अब हर एक स्टेज का जो वैल्यू एडेड है उनको ऐड करेंगे तो जितना ये फाइनल गुड्स का प्राइस आ रहा है उतना हमारे शर्ट का भी प्राइस आना चाहिए। 150 100 250 ये 350 और उसके बाद ये 500, ये पूरा हो गया। वैल्यू एडेड कितना आ रहा है हमारा 500। देखो ये जो फाइनल शर्ट है, शर्ट की प्राइस भी कितनी है 500, तो ये दोनों मैच होना चाहिए। ये दोनों अलग अलग हो जाएगा तो हमारा जो काउंटिंग है वो मिस काउंटिंग हो जाएगा, यानी हमने मिसमैच किया है। डबल काउंटिंग से बचने के लिए हम फाइनल वैल्यू एडेड मेथड का यूज करते हैं ताकि हमारा डबल काउंटिंग ना हो। तो जितना फाइनल प्रोडक्शन का कॉस्ट आ रहा है उतना ही वैल्यू एडेड करने पे भी पूरा फाइनल कॉस्ट आना चाहिए, तभी जाके हमारा ये वैल्यू एडेड मेथड सही होगा। अब इसको एक्सप्लेन किया है, पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करना, पॉइंट वाइज एक्सप्लेनेशन में आपको समझ में भी आएगा और उससे आपका प्रेजेंटेशन भी अच्छा होता है, मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। देखो फर्स्ट पॉइंट में आपको क्या लिखना है, वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग द वैल्यू ऑफ इनपुट्स फ्रॉम द वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्या बोला है कि वैल्यू एडेड ईच स्टेज में कैसे कैलकुलेट होते हैं, वैल्यू ऑफ इनपुट जो है वो हम आउटपुट में से माइनस करते हैं। सेकेंड पॉइंट, द सम ऑफ टोटल एडेड एट डिफरेंट स्टेजेस मेक जीएनपी। और जो हम देखो यहाँ पे हमने किया था कि जीएनपी कैसे बनता है, जो टोटल है, टोटल वैल्यूज ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, वो जब कंज्यूमर पास पहुंचता है तब उसे जीएनपी बनता है। तो द सम ऑफ टोटल एडेड एट ईच डिफरेंट स्टेज मेक जीएनपी। इसको ऐड करने पे ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। उसके बाद द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ऑफ शर्ट इज 500। वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ऑफ शर्ट कितना आया 500। द सम ऑफ टोटल वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इज ऑल्सो 500। और जो हमने वैल्यू एडेड किया वो एट लास्ट वो भी कितना आया, वो भी 500 ही आया। दस द टोटल वैल्यू इज इक्वल टू फाइनल गुड्स। इसीलिए जो टोटल वैल्यू आया है वो क्या है, इक्वल है फाइनल गुड्स के। तो वैल्यू एडेड करने पे और फाइनल गुड्स की वैल्यू दोनों हमेशा एक ही आएगा, तभी हमारा ये वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड फॉर्मूला सही होगा। तो देखो वैल्यू एडेड मेथड मतलब जिसमें डबल काउंटिंग अवॉइड करने के लिए हम ये मेथड का यूज करते हैं। वैल्यू एडेड मेथड में क्या होता है, हर एक डिफरेंट स्टेज के वैल्यूज को कैलकुलेट किया जाता है, फिर उसको और वैल्यू ऑफ आउटपुट में से वैल्यू ऑफ इनपुट को माइनस करते हैं, तब हमारा आता है वैल्यू एडेड। ये टेबल और इसको पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करना, इससे ज्यादा अच्छा एक्सप्रेशन पड़ेगा और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे आपका ये फिनिश हुआ है आउटपुट मेथड। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।